अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पीबीएस हैं। ये फेडरल बोर्ड के अंदर जो इस बार 2024 में पीबीएस इंट्रोड्यूस हुए थे। अगर कोई बच्चा अदर देन फेडरल बोर्ड है तो वो जा सकता है, क्योंकि आपके बारे में ये वीडियो नहीं है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी प्रैक्टिकल की मार्किंग किस तरह हो रही है, प्रैक्टिकल में नंबर बच्चों को किस तरह मिले हैं, प्रैक्टिकल पेपर का क्या सिस्टम है, पीबीएस के बारे में एक एक सवाल आपको क्लियर करूंगा और आपको एक रियलिटी भी बताऊंगा जो कि हमारे बच्चों के साथ हो रही है और बच्चे इसको फेस कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अब देखिए बच्चों, पीबीएस जिस बार 2024 में 9th और फर्स्ट ईयर के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, 10th और 12th वाले बच चुके हैं। आपको अब देखिए, जो आपके 10th और 12th के दोस्त होंगे, आप उनसे पूछना कि उनके प्रैक्टिकल किस तरह हुए हैं और आपके किस तरह हुए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस बार एक बच्चे के फ़र्ज़ करें 9th में 50% है, तो उसके प्रैक्टिकल में भी ना मतलब कि इतने ही नंबर आने क्योंकि बच्चे को आता ही इतना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट आपने खुद लिखने थे। जबकि एक बच्चा जिसके 10th में 50% है ना बच्चों इस बारी, और 12 में भी 50%, आप देखेंगे उनके प्रैक्टिकल में फुल नंबर आए होंगे। ठीक है, अब बोलेंगे यार बच्चे के बाकी तो नंबर नहीं आए थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल में इसमें उसके फुल नंबर लगे। तो बच्चों, ऐसा ही होता है। जब पुराने प्रैक्टिकल सिस्टम था जो अभी भी सारे बोर्ड में राइज है, लेकिन फेडरल बोर्ड ने इसको चेंज किया, उसमें बच्चा फ्री के नंबर होते हैं, सीधी बात है, फुल नंबर होते हैं। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। ठीक है, मुझे सीधी बात है, सच के मामले में अपनी जॉब की भी परवाह नहीं है ना। 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल थे वो सारा एक तरह का ना फ्री के नंबर थे। ठीक है, बच्चों को फ्री के नंबर थे, टीचर्स अपने होते थे, फ्री के नंबर मिलते थे। जिन्होंने दिए उनको पता है, वो मुझे आगे मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, कोई मसले परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब मसला आता है बच्चा आपके 9th और जो 11th के बच्चे हैं। अब उन्होंने पीबीएस आपके लिए, ठीक है, वो उन्होंने पीबीएस लिखे अपने कुछ कॉलेजेस में थोड़ी बहुत मदद हुई है बच्चों की, लेकिन मेजोरिटी में नहीं हुई। बच्चों को आता ही नहीं था भाई। पहली बात तो ये, पूरा साल बच्चों को प्रैक्टिकल की बुक्स का पता ही नहीं था कि बुक्स भी लेनी है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने बोला था नहीं लेनी। ठीक है, लेकिन पेपर आपका बुक से आया था, मतलब कि कुछ बुक्स आ चुकी थी, उन्हीं में से पेपर आपका आया। ठीक है, इसी तरह जो एमसीक्यूज वगैरह आए, ठीक है, हर चीज़ आई। ठीक है, बच्चों की तैयारी नहीं थी। 70% पाकिस्तान के कॉलेजेस ने बच्चों की प्रैक्टिकल की तैयारी ही नहीं कराई कि भाई इस तरह अटैम्प्ट करना है। टीचर भी ये समझ रहे थे यार पुराना सिस्टम होगा, कोई मसले परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। मैं आपके सामने पीबीएस के पेपर रखता हूँ कि क्या सिस्टम है, बच्चों ने क्या हालात में चाहे। बच्चों, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे उनके पीबीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू 9th के बच्चों के पीबीएस ऐसा सच नहीं अच्छे थे। मैं ये आपको गारंटी से बता दूँ कि बच्चों 9th में पीबीएस के बच्चों के बहुत नंबर कटेंगे यार। अब कटेंगे सर, बच्चों ने अटैम्प्ट ही नहीं किया, आधा सवाल अटैम्प्ट किया है, किसी में जो डाटा रिक्वायर था वो नहीं लिखा। मतलब कि बच्चों को ज़ाहिर बात है पता ही नहीं था यार, बच्चों को पता ही नहीं था। पहली बार 9th के बच्चे होते हैं, पहले डरे हुए होते हैं, उनको पीबीएस देने का पता ही नहीं था। ठीक है, मतलब कि उनका कोई हाल नहीं था। 9th के बच्चे, सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका कोई हाल नहीं था पेपरों का। ये है बच्चों कि जो आपने लिखा था ना थोड़ा बहुत भी, अब फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने लिखा था मतलब कि 5 मार्क्स का सवाल, ठीक है, और टोटल नंबर थे 10। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। तो टीचर्स ने, क्योंकि ये जो इसकी चेकिंग होती है ना पीबीएस की बच्चों, तो इस तरह जिस तरह ये अब केमिस्ट्री वगैरह के पेपर्स हैं, ई चेकिंग होती है उनकी, उस तरह नहीं होती। पीबीएस की आपकी मैनुअल चेकिंग होती है, टीचर्स चेकिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा सेंटर में बैठ के चेक कर देते हैं। तो यकीन माने बच्चों, मेरे टीचर से रब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे खुद बताया जिस बच्चे ने 5 नंबर का लिखा था हमने उसको 7 दिया है यार। जब बच्चों के साथ पहली बारी था, तो आप ये देखेंगे कि अब फ़र्ज़ करें बच्चे परेशान थे ना, सर जी हमारा आधा पीबीए का प्रैक्टिकल अटैम्प्ट हुआ है, हमारे तो 20 नंबर का पीबीए था, हमारे 10 नंबर आएंगे। तो बच्चों में आप देख लेना आपके 14-15 नंबर लगे होंगे। ठीक है, तो टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा फ्री हैंड दिया बच्चों को, और ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ पहली बार था तो काफ़ी बच्चों को सपोर्ट हुआ, तो मार्किंग आपकी बहुत लिमिट हुई है यार। मैं कहता हूँ टीचर्स ने आपको वाकई अपने बच्चों की तरह ट्रीट करके मार्किंग की, जो सही बात है, टीचर ने काफ़ी खुला हाथ दिया। ठीक है, आपको क्योंकि मैनुअल चेकिंग थी ना, ई चेकिंग नहीं थी, रूब्रिक्स वाला सिस्टम भी था। टीचर्स ने बच्चों का नंबर दिया यार, ठीक है इसने लिखा है तो नंबर दो। लेकिन बच्चे अफसोस के साथ ये उनको मिले जिन्होंने लिखा है। मेजोरिटी पेपर ऐसे थे जो अभी स्क्रीन पे आपको शो होंगे। ये देखें, ये एक पेपर है, ठीक है, बच्चों ने इस तरह के पेपर छोड़े, ये एक और पेपर है, देखें अब इस तरह सिस्टम है, ये एक और पेपर है बच्चों। ठीक है, बच्चों ने मोस्टली इस तरह पेपर छोड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। तो बच्चों जिन्होंने ये किया है ना, अनफॉर्चुनेटली यार बच्चों, माज़ा के साथ आप लोग फेल होने के लिए तैयार हो जाए, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी आपका जो सेकंड एनुअल आएगा, आपने इसमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी प्रिपरेशन करूँगा। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की, ये नहीं कि मैं खाली मैथ फिजिक्स या कंप्यूटर ना, आपको हर क्लास के हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूँगा।
तो बच्चों जितना मुझसे हो सकेगा ना मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा, बहुत हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको मैं एक एक सब्जेक्ट की ये अगर आपका पेपर कल है मैं 2 दिन पहले लेक्चर अपलोड करूँगा, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। यार ये चीज़ यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे लिखो, इस तरह का पेपर मतलब कि आ सकता है, आपने इस तरह का लिखना है, ठीक है। इस तरह का सवाल है तो आपने किस तरह अटेंड कर, मैं एक एक चीज़ आपको ना मतलब कि समझाऊंगा। PBS के मैं पूरे लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है, ताकि बच्चों आपके मैक्सिमम मार्क्स को कर सके, ठीक है। मैं गारंटी से बोलता हूँ बच्चों कि जिस बच्चे के फर्स्ट करे इस बार 80% आए ना, अगर तो वो सेकंड एनुअल तक इंशाल्लाह हमारे साथ रहा तो मैं गारंटी देता हूँ मैं जो उसको वीडियोस अपलोड करूँगा उसके 90% तक आएंगे, ठीक है। आपने बस अटैच रहना है। तो PBS का ये सिस्टम है बच्चों, मार्किंग आपकी बहुत लीनियड है बच्चों। आप आते हैं आपके कुछ सवालों की तरफ कि सर हमने ऐसा PBA में कर दिया तो हमें नंबर मिलेंगे वगैरह वगैरह, मैं आपको वो बताता हूँ। कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने रोल नंबर मतलब कि गलत फिल कर दिया, फिर वाइटो कर दिया, लेकिन ऊपर लिखा हुआ था, तो बच्चा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं हकीकत आपको बताऊँ ना तो वो ये है कि बच्चों जब आपकी अटेंडेंस होती है ना, तो जो आपकी जो शीट होती है वो आपकी अटेंडेंस के साथ अटैच हो जाती है। आप मैं रोल नंबर ना भी लिखे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका पेपर फिर भी चेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों आपने इस तरह की मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। ये आपने बबल गलत फिल कर दिया, फिर वाइटो कर दिया, ऊपर गलती से गलत लिख दिया, कटिंग कर दी रोल नंबर में, इतना फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। आपको ना आपके नंबर कटने, कुछ भी नहीं होना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, कुछ भी नहीं आपको होगा, ना आपको पेनल्टी होगी, ना कुछ भी नहीं बच्चों, इजी फील हो जाए, कोई मसला परेशानी वाली बात ही नहीं। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमने आधा सवाल अटैम्प्ट किया PBS का, तो क्या हमें नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे? जो आपने अगर आधा लिखे, मैं कहता हूँ आपको आधे से ज़्यादा नंबर इस बार ही मिलेंगे। PBS की बहुत अच्छी चेकिंग हो रही है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएँ, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी बच्चों। अभी रिजल्ट वगैरह मैं बताऊंगा कि भाई बाकी सेकंड वीक में आ रहा है क्या सिस्टम है, और भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनानी है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो ये थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर रिप्लाई थोड़ा बहुत लेट आए तो बच्चों माफ़ कीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।